नमस्ते बच्चों हिंदी व्याकरण में हमने अब तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्द प्रकारों का अध्ययन किया है और मुझे उम्मीद है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्द प्रकारों का आपको अच्छे से आकलन भी हुआ है। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, पंछी, वस्तु या स्थान के जो नाम होते हैं उसी के साथ साथ अपने मन के भाव या रिश्तों के जो नाम होते हैं उसे ही व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। दो सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के बदले में काम में आने वाला जो शब्द होता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। बोलते समय या लिखते समय संज्ञा के बदले में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही व्याकरण की भाषा में सर्वनाम कहते हैं। 3 विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे ही व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? विशेषण। तो बच्चों, आज की तासिका में हम और एक शब्द प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उस शब्द प्रकार का नाम है क्रिया। तो किसे कहते हैं क्रिया? चलो हम जानकारी लेते हैं। क्रिया का अर्थ कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। फिर एक बार ध्यान से सुनिए। क्रिया का अर्थ कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, जिन शब्दों से या पदों से हमें यह पता चलता है कि कोई तो कार्य हो रहा है या कोई तो कार्य किया जा रहा है और उन शब्दों को या पदों को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। देखो बच्चों, व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होगा। क्रिया के रूप से हमें क्या पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होने वाला है। यह हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने 3 उदाहरण है। पहला उदाहरण, मैंने आम खाया। इसमें खाया इस क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि कार्य हो चुका है। भूतकाल में यह आम खाने का कार्य हो चुका है। दूसरा वाक्य है, मैं आम खा रहा हूँ। खा रहा हूँ इस शब्द समूह से हमें पता चलता है कि आम खाने की क्रिया चालू है, मतलब कार्य वर्तमान में हो रहा है। तीसरा वाक्य, मैं आम खाऊंगा। खाऊंगा इस शब्द से या इस पद से हमें पता चलता है कि कार्य भविष्य में होने वाला है। तो बच्चों, क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होने वाला है। तो चलो क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे ही क्रिया कहते हैं। क्रिया की दूसरी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे
किसान हल चला रहा है। इस वाक्य में चला रहा है इस शब्द समूह से हमें पता चलता है कि हल चलने का कार्य चालू है। दूसरा वाक्य, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ता है इस शब्द समूह से हमें पता चलता है कि दौड़ने का काम हो रहा है। तीसरा वाक्य, चिड़िया घोंसला बनाती है। तो बनाती है इस शब्द समूह से हमें पता चलता है कि चिड़िया का घोंसला बनाने का काम चालू है। 4, मैना गाना गा रही है। इस वाक्य में गा रही है इस शब्द समूह से हमें पता चलता है कि मैना का गाना गाने का काम चालू है। 5, गाय घास खाती है। इस वाक्य में खाती है इस शब्द समूह से हमें पता चलता है कि गाय का घास खाने का कार्य चालू है। तो बच्चों, उपरयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी काम का होना या करना प्रकट करते हैं, अतः ये शब्द क्रियाएं हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। लेकिन बच्चों, इन 2 भेदों के बारे में हम अधिक जानकारी अगली कक्षा में लेंगे। बच्चों, क्रिया पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोष्टक में दी गई क्रियाओं के उचित रूप से वाक्य पूर्ण कीजिए। कोष्टक में हमें कुछ क्रियाएं दी गई है, तो क्रियाओं के उचित रूप से हमें वाक्य पूर्ण करना है। पहला वाक्य है, घोड़ा घास डैश है, और कोष्टक में दिए हुए शब्द है खाना, पीना, फेंकना। तो बच्चों, इन क्रियाओं में से उचित क्रिया का रूप हमें रिक्त स्थानों में लिखना है और वाक्य पूर्ण करना है। तो घोड़ा घास डैश है, तो क्या आएगा उत्तर? घोड़ा घास खाता है। बच्चों, इधर कोष्टक में खाना शब्द दिया है, लेकिन हमें इस क्रिया का उचित रूप लिखना है। यह देखिए, उचित रूप लिखने के लिए कहा है। तो बच्चों, खाना इस शब्द का उचित रूप है खाता, और इससे हमारा वाक्य बनता है घोड़ा घास खाता है। क्या है पूर्ण वाक्य? घोड़ा घास खाता है। दूसरा वाक्य है, राम पुस्तक डैश है। कोष्टक में दी गई क्रियाएं है जागना, सोना, पढ़ना। राम पुस्तक डैश है, तो इसलिए उचित क्रिया है पढ़ना, और हमें क्रिया का उचित रूप लिखना है पढ़ता। तो हमारा वाक्य बनता है राम पुस्तक पढ़ता है। अगला वाक्य, गधा लात डैश है। कोष्टक में दी गई क्रियाएं है मारना, खाना, चलना। इस वाक्य के लिए उचित क्रिया है मारना, और हमें मारना इस क्रिया का उचित रूप लिखना है गधा लात मारता है। चौथा वाक्य, मैं रात को दूध डैश हूँ। कोष्टक में दी गई क्रियाएं है पीना, खाना, उड़ना। मैं रात को दूध डैश हूँ, इस वाक्य के लिए उचित क्रिया है पीना, और हमें क्रिया का उचित रूप लिखना है मैं रात को दूध पीता हूँ। अगला वाक्य, पक्षी आकाश में डैश है। कोष्टक में दी गई क्रियाएं है कूदना, चलना, उड़ना। इस वाक्य के लिए उचित क्रिया है उड़ना, और हमें उड़ना इस क्रिया का उचित रूप लिखना है पक्षी आकाश में उड़ते हैं।
तो बच्चों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से क्रियाएं अलग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें से हमें क्रियाएं अलग करके लिखनी है। तो शब्द है पीना, दूध, पुस्तक, नाचना, सोना, हंसना, बालक, ठंडा, खरीदना, सुधा, बेचना, नदी, तैरना, चलना, दौड़ना, गुलाब। तो बच्चों इन शब्दों में से हमें क्रियाएं अलग करनी है। तो इन शब्दों में कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो पीना यह क्रिया है, नाचना, सोना, हंसना, खरीदना, बेचना, तैरना, चलना, दौड़ना, यह सब क्रियाएं हैं। तो हमारा उत्तर है, दिए गए शब्दों में से क्रियाएं अलग करके हमें लिखनी है। तो क्रियाएं है पीना, नाचना, सोना, हंसना, खरीदना, बेचना, तैरना, चलना और दौड़ना। प्रश्न क्रमांक 3, कोष्टक में से क्रियाओं के उचित रूप बनाकर वाक्य पूर्ण कीजिए। कोष्टक में क्रिया दी गई है, उसका उचित रूप हमें रिक्त स्थानों में लिखना है और वाक्य पूर्ण करना है। पहला वाक्य है, वह किताब डैश है। कोष्टक में दी गई क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना का उचित रूप है पढ़ता। तो हमारा वाक्य बनता है, वह किताब पढ़ता है। दूसरा वाक्य, वह नदी में डैश है। कोष्टक में दी गई क्रिया है तैरना, तो तैरना का उचित रूप है तैरता। वह नदी में तैरता है। अगला वाक्य, राम खाना डैश है। कोष्टक में दी गई क्रिया है खाना, तो क्रिया का उचित रूप है खाता। राम खाना खाता है। अगला वाक्य है, लोग नदी में डैश है। कोष्टक में दी गई क्रिया है नहाना, तो हमें नहाना का उचित रूप लिखना है, लोग नदी में नहाते हैं। अगला वाक्य, वह सुबह डैश है। कोष्टक में दी गई क्रिया है उठना, तो उठना का हमें उचित रूप लिखना है, वह सुबह उठता है। अगला प्रश्न है, योग्य जोड़ियां बनाइए। अविभाग में दिए गए पर्याय है, 1 रोज कसरत, 2 मैं खाना, 3 बालक नदी में, 4 मुझे मेरे पैसे और 5 जो पड़ेगा। और ब विभाग में दिए गए पर्याय है, क तैर रहे हैं, ख दे दो, ग किया करो, घ सो पास होगा, च नहीं खाऊंगा। तो हमें अ विभाग और ब विभाग में दिए गए पर्यायों की उचित जोड़ियां बनानी है। तो पहला जो है पर्याय, रोज कसरत किया करो, क्या बनता है वाक्य, रोज कसरत किया करो। अविभाग में दूसरा पर्याय है मैं खाना, और उसके लिए उचित जोड़ी है नहीं खाऊंगा। तो कौन सा वाक्य बनता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अविभाग में तीसरा पर्याय है बालक नदी में, और उसके लिए उचित जोड़ी है तैर रहे हैं, और इससे वाक्य बनता है बालक नदी में तैर रहे हैं। चौथा पर्याय, मुझे मेरे पैसे, और इसके लिए उचित पर्याय है दे दो, और इनसे कौन सा वाक्य बनता है, मुझे मेरे पैसे दे दो। अविभाग में जो पांचवा पर्याय है जो पढ़ेगा, उसके लिए उचित पर्याय है सो पास होगा। तो इससे कौन सा वाक्य बनता है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। अविभाग में दिए गए और पर्याय है 6 खेल में बड़ा मजा
और उसके लिए उचित जोड़ी है खेल में बड़ा मजा आता है। 7वां पर्याय है आकाश में पंछी और इसके लिए उचित पर्याय है, उचित जोड़ी है उड़ रहे हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। अविभाग में दिया गया 8वां पर्याय है पिताजी अखबार और इसके लिए उचित जोड़ी है पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अविभाग और ब विभाग में जो पर्याय दिए गए हैं उनकी योग्य जोड़ियां बनाकर हमें वाक्य बनाने हैं। तो चलो देखते हैं कौन से वाक्य बनते हैं। योग्य जोड़ियां 1 रोज कसरत किया करो। 2 मैं खाना नहीं खाऊंगा। 3 बालक नदी में तैर रहे हैं। 4 मुझे मेरे पैसे दे दो। 5 जो पढ़ेगा सो पास होगा। 6 खेल में बड़ा मजा आता है। 7 आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। 8 पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार योग्य जोड़ियां मिलाकर हमें वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो बच्चों इस प्रकार क्रिया पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो क्रिया की परिभाषा, क्रिया पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर आपको आपके हिंदी व्याकरण कापी में लिखने हैं और अच्छे से पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।